सम्राट मिहिर भोज की जयंती पर अभी जब गुर्जर समाज और राजपूत समाज एक दूसरे के आमने सामने हुए, तब ये प्रश्न वाकई में सोचने लायक विषय बन गया कि हम किस समाज को आगे बढ़ा रहे हैं, किन नीतियों को रीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं। हम उन इतिहास पर लड़ मरते हैं, झगड़ पड़ते हैं, पूरे शहर में आग लगा डालते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है लड़ने का। अगर आपके कोई भगवान है वो हमारे हैं, हमारे जो भगवान है वो आपके हैं। इतिहास सबका है, पूरे भारत का इतिहास होता है, ये किसी एक समाज विशेष का इतिहास नहीं होता। और सम्राट मिहिर भोज आखिर किसके हैं, ये जो प्रश्न यहाँ पर छूट गया इस इंसिडेंट के बाद, आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं, इसलिए बने रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो अक्सर हम समाजों के ऊपर चर्चा करते हैं, मैं तरह तरह के वीडियोस और उनसे जुड़े हुए तथ्य आपके सामने लाती हूँ, बताती हूँ, दिखाती हूँ और फर्क भी बताती हूँ। लेकिन ये जो मुद्दा हुआ, जिस तरीके से झालावाड़ में रैली निकाली गई गुर्जर समाज के द्वारा, मना करने के बावजूद, प्रशासन के दबाव में आने के बावजूद उन्हें रैली नहीं निकालने दी गई, और जिस तरीके से राजपूत समाज ने रैली को रोकने का प्रयास किया, पूरे झालावाड़ क्षेत्र को छावनी बना दिया गया, पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। इसके बाद सोचना होगा, समझना होगा हमें कि हम किस समाज को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारी पीढ़ियों को क्या सिखा रहे हैं, क्या हम उन्हें अपने इतिहास के बारे में इतना कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। जिस तरीके से गुर्जर समाज और राजपूत समाज सम्राट मिहिर भोज हमारे हैं करके लड़ते हैं, भिड़ते हैं, पूरे शहर में आग लगाने लायक जैसी सिचुएशन इन्होंने कर दी, उसके बाद सोचना होगा, समझना होगा कि आखिर सम्राट मिहिर भोज जो इतने वीर सम्राट रह चुके थे, हमारे पूरे भारतवर्ष के सम्राट थे, वो हिंदू सम्राट, ऐसे सम्राट जिनको हर कोई पूजना चाहेगा, उन्हें क्यों किसी गुर्जर समाज का माना जाए या फिर किसी राजपूत समाज का माना जाए। लोगों का यही मानना है कि वो पूरे हम तो यही कहते हैं कि जो महापुरुष हमारे इतिहास में पैदा हुए हैं उन्हें सर्व समाज का मानना चाहिए, सारे समाजों को मिलकर उनका अभिनंदन करना चाहिए। उनके हम कृतज्ञ हैं कि उन्होंने हमारे लिए इतना सब कुछ किया और आज उन्हीं की वजह से हम एक आजाद भारत में रह पा रहे हैं अच्छे से। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से राजनीति करने का आरोप भी लगाया है इस मसले पर, आपको बता दें कि पहले कई नेताओं ने, फिर चाहे से अटल बिहारी वाजपेयी हो या फिर नरेंद्र मोदी हो, सम्राट मिहिर भोज की मूर्तियों का अनावरण जगह जगह किया है। फिर चाहे से नोएडा में भी अभी कुछ ही टाइम पहले अनावरण किया था पीएम मोदी ने। और आपको बता दूं कि बहुत सारे शिलालेख हैं, इतिहासकार हैं, बहुत सारे कवि हैं जो इस बात की गवाही देते हैं कि सम्राट मिहिर भोज पूरे भारतवर्ष के सम्राट हुआ करते थे। आप किसी एक समाज से उन्हें कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। और जिस तरीके से इन मुद्दों को लेकर समाज में अफवाहों का दौर चलता है, समाज के कुछ लोग ऐसे हैं जो इन्हें तोल देते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप किसी के ऊपर थोप नहीं सकते। अब एक सिंपल सा ट्वीट मैंने यहाँ पर खोल रखा है जिसमें यहाँ पर लड़ाइयाँ चल रही है कि सम्राट मिहिर भोज हमारे थे, गुर्जर समाज के फॉलोअर्स कह रहे हैं वो हमारे थे, क्षत्रिय समाज के लोग कह रहे हैं कि नहीं वो आपके नहीं हमारे थे। इस तरह से इन्होंने यहाँ पर इस लड़ाई को जन्म दिया। लोग कह रहे हैं कि मिहिर भोज गुर्जर थे, क्षत्रिय नहीं थे, वरना गुर्जर अहिर क्षत्रिय ही होते हैं। दूसरी बात, ठाकुर या राजपूत कोई जाति नहीं होती है। क्षत्रिय या ब्राह्मण जाति के ही जमींदारों को ठाकुर या राजपूत कहा जाता था। इस तरह से लोग बात अपने अपने तर्क रख रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कुछ लोग भी ऐसे भी होते हैं कि आप ना गुर्जर समाज के होते हैं ना राजपूत समाज के होते हैं, आप उन्हें मिलाकर रखने का काम करते हैं। कुछ लोग यही भूमिका यहाँ पर निभा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इनको आप समाज में क्यों बांट रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। अपने इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने का आपको हक किसने दिया। लेकिन जिस तरीके से जयंती का उपलक्ष्य था उसे गुर्जर समाज भी सेलिब्रेट अपने तरीके से करना चाहता था, राजपूत समाज अपने तरीके से करना चाहता था, लेकिन हुआ उलट।
प्रशासनिक दबाव में आके गुर्जर समाज की रैली को रोकने का प्रयास किया, हालांकि वो रुकी नहीं। पूरे शहर भर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। उन्होंने जो कहा था वो करके दिखाया। भले ही करनी सेना ने और राजपूत सेना ने रोकने की कोशिश की थी, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम हो गई और जो तनाव पैदा हुआ वो अलग। यहाँ पर हमें समझना होगा, जिस तरीके से समाजों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया गया है, फिर चाहे से वो गुर्जर समाज के हो या राजपूत समाज के हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आप अपने इतिहास के बारे में कितना ज्यादा जानते हैं, मानते हैं, पूछते हैं। सब अपना अलग अलग राय यहाँ पर रख रहे हैं। देखिए, एक का कहना है कि सम्राट राजा मिहिर भोज इतिहास में भी गुर्जर है और राजा अनंगपाल तोमर का इतिहास जाट जाति से आता है, महाराणा प्रताप का इतिहास राजपूत से आता है। फिर न जाने क्यों आप दूसरी जातियों के महापुरुषों को अपना बताने लगते हो और इस तरीके की हरकतें करते हो। लोगों का कहना यह है कि आप ये सारे महापुरुष हैं तो इसी भारत धरती में जन्मे हुए। आपको ये समझना होगा कि आप इन्हें समाजों के हिसाब से बांट कर जो राजनीतिक रूप से राजनीति करना चाहते हैं वो गलत है। यहाँ पर सर्व समाज के नेता बनने का आजकल चलन क्यों है? क्योंकि आप किसी एक जाति से जुड़े हुए रहेंगे तो दूसरी जाति आपको हमेशा उल्टा ही मानेगी, आपके पद चिन्हों पर नहीं चलेगी, आपका सम्मान नहीं करेगी। ऐसा ही इनके साथ भी है। आपने देखा होगा कि अभी पिछले दिनों से जो बूंदी प्रकरण चल रहा है, छतरी प्रकरण जो चल रहा है, वहां पर उसके लिए ऐसे ऐसे नेता सामने आ रहे हैं जो कभी उस समाज के लिए बोलते नहीं थे। मैं बात कर रही हूँ हनुमान बेनीवाल की, जिन्होंने राजपूत समाज के लिए ये प्रकरण इतना बड़ा है, इतना संवेदनशील है, इसलिए आगे आके बोला, रक्षा मंत्री तक को चेताया, सब चीजें की। तो यहाँ पर अपने लोगों को समझना होगा, आपको एक साथ यहाँ पर रहकर सबके साथ चलना होगा, तब जाकर आगे बढ़ेगा। और जिस तरीके से आप इतिहास की तरह इतिहास से छेड़छाड़ करने की जो बातें करते हैं वो गलत है। आप जाइए, इतिहास को पढ़िए, फिर तर्क दीजिए, उसके बाद आप अफवाहें फैलाएं। यहाँ पर संवाद न्यूज के प्लेटफॉर्म से हम यही कहेंगे कि सम्राट मिहिर भोज गुर्जर हो या राजपूत हो, आप दोनों इनको मान सकते हैं अपना अपना महापुरुष, दोनों एक साथ चल सकते हैं। एक साथ अगर आप लोग आगे आते तो इस समाज में वो देखने को नहीं मिलता जो अभी देखने को मिला झालावाड़ के अंदर। महापुरुष सभी के होते हैं, महापुरुष किसी एक समाज के नहीं होते। हाँ, इतिहास आप पढ़ेंगे तो आपको ये गुर्जर समाज से ही रिलेटेड इनका इतिहास आपको पढ़ने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। हमने भी हमारे वीडियोस के माध्यम से कई बार उनके इतिहास के बारे में चर्चाएं की हैं। इसीलिए पढ़िए, जाइए और सौहार्द बनाने की कोशिश कीजिए। इस तरह से शहर भर को पुलिस छावनी में तब्दील कर देंगे तो आगे भविष्य पीढ़ी आपसे क्या सीखेगी? यही हमारा कहना है, हमारा मानना है कि महापुरुष किसी एक समाज के नहीं होते। हमारे महापुरुष सभी समाजों के हैं, आपके हैं, हमारे हैं, पूरे समाजों के हैं। और इस धरती पर, भारत देश की धरती पर पैदा हुआ हर एक महापुरुष पूजनीय है और वो समाज में बांटने लायक बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे बांटों और राज करो की राजनीति को अभी ही बंद करें, इन मुद्दे पर राजनीति करना बंद करें और एक सामाजिक सौहार्द की भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए हमारी भविष्य पीढ़ी के लिए वो छोड़िए, वो यादें छोड़ के जाइए जो वाकई में याद करने लायक हो। कैसा लगा आपको वीडियो हमारा? कैसा लगा सोच, कैसा लगा पॉइंट ऑफ व्यू? बताइएगा इस मुद्दे पर जरूर। मैं देखना चाहूंगी, जानना चाहूंगी कि हमारी दर्शक क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, क्या है आपकी राय? रखिएगा और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। My friend, need a spokesperson video? So I have the solution to your problem. Hey, I'm Chetna and I am an India-based presenter. I come from news, acting, drama and performance background. That means I can attend your expectations very well. That's what good marketing is all about. So, if you want something serious and cooperating terms, I can deliver that for you. If you want casual or professional or anything in between, I can do for you. And if you need any background, overlay text, add logo or custom outfit provided for you. So, if you want to know more, check out my gigs available on account and message me. I will get back to you as soon as possible.